मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और आज हम चर्चा करेंगे किस पर, CAA पर। तो इसमें देखेंगे कि खबरों में क्यों है ये समझेंगे। CAA अधिसूचना जारी कर दी गई है, ये क्या समझेंगे। CAA क्या है ये समझेंगे और नागरिकता के लिए कौन कौन योग्य है ये समझेंगे और मुस्लिम समुदाय इस CAA का विरोध क्यों कर रहा है इसे भी इसमें देखा जाएगा। और साथ साथ इसमें जो प्री एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है फैक्ट वाइज में। तो चलिए लेक्चर देखते हैं क्या है। पहला कंटेंट है कि नागरिकता संशोधन नियम 2024 जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी कर दी गई इसका मतलब ये है कि जो भी तीन देश कौन है, एक है पाक, अफगानिस्तान और एक है बांग्लादेश। ये तीन देश हैं। तीन देश से अगर 6 धर्म के लोग, अब 6 में धर्म में से 4 तो भारत के होंगे, एक होगा हिंदू, एक सिख, एक बौद्ध, एक जैन और एक होगा ईसाई और पारसी। ये 6 धर्म के लोग अगर इस तीन देशों से आते हैं भारत में, पर क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका धार्मिक रूप से इन तीन देशों में उत्पीड़न हुआ है, इसलिए वो कहाँ आएंगे? वो भारत आएंगे। तो भारत में जो CAA है इसके तहत इनको नागरिकता दी जाएगी। ये अधिसूचना जारी हो चुकी, यानी कि ये तीन देश हैं। अगर तीन देश से 6 धर्म के लोग भारत में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? धार्मिक उत्पीड़न के कारण आ रहे हैं और यहाँ पर आकर वो CAA के तहत उन्हें नागरिकता देने का रास्ता साफ हो चुका है। ये प्रावधान है CAA में, ठीक है। और ये जो है प्रावधान 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा था। इसे 2024 में अब लागू कर दिया गया है। तो ये था CAA नियम 2024 अधिसूचना। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? तो इस अधिनियम के तहत तीन देश, याद रखना, तीन देश पूछ सकता है कि CAA के तहत तीन देशों से 6 धर्म के लोग आने वाले हैं। तो तीन देश कौन से हैं? तो एक देश है पाकिस्तान, दूसरा देश है बांग्लादेश और तीसरा देश है अफगानिस्तान, ठीक है। अब तीन देशों से 6 धर्म के लोग आएंगे। 6 कौन सा? एक होंगे हिंदू, एक होंगे पारसी, एक होंगे बौद्ध, एक होंगे जैन, एक होंगे ईसाई, एक होंगे सिख, ठीक है। तो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ये तो भारतीय धर्म है। ईसाई और पारसी दो एक्स्ट्रा। अगर ये 6 धर्म के लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आ रहे हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। हुआ क्लियर? तो ये है CAA। याद रखना, ध्यान रखना कि CAA नागरिकता देने का वाला एक्ट है, ना कि लेने वाला। इसमें किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये भी प्रावधान इसमें दिया गया है। कौन से लोग नागरिकता पाने योग्य हैं, यानी ऐसे कौन से लोग हैं जिसे नागरिकता दी जाएगी? यानी तीन देश तो हैं, उसमें 6 धर्म के लोग आएंगे, परंतु किसे मिलेगी? जो 31 दिसंबर 2014 के पहले वो भारत में आ चुके हैं। इन तीन देशों से 6 धर्म के लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, उन्हें ही CAA के तहत नागरिकता प्राप्त होगी, नागरिकता दी जाएगी, उसके बाद के लोगों को नहीं। हुआ क्लियर? तो ये वही लोग योग्य होंगे जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इन तीन देशों से 6 धर्म के लोग आए हैं। हुआ क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है, क्या CAA किसी की नागरिकता छीन सकता है? ध्यान रखना बता चुका हूं आपको कि CAA है ये नागरिकता देने वाला एक्ट है, लेने वाला एक्ट नहीं है। तो किसी की भी नागरिकता इसमें नहीं जाएगी। हुआ क्लियर? मुस्लिम समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है, आप देखना, इसमें तीन देश हैं और 6 धर्म हैं, जिसमें से एक हिंदू है, एक हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है और कौन से हो गए? पारसी हैं। तो ये 6 धर्म में कहीं भी आपको मुस्लिम नहीं दिखेगा और मुस्लिम लोग इसी को भेदभाव रूप से देख रहे हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कारण था, ठीक है। पीटी फैक्ट क्या है इसके? तो CAA के तहत भारत के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो एक होगा पाक, एक होगा अफगानिस्तान और एक होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से 6 धर्म के लोग भारत में आते हैं। और वो क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन देशों में उनके धार्मिक उनका उत्पीड़न हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे आते हैं। तो उन्हें, और 2014 के पहले आ चुके हैं, तो उन्हें CAA के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी, भारतीय नागरिकता। हुआ क्लियर? CAA के तहत 6 धर्म कौन से हैं? तो एक है हिंदू, एक है ईसाई, एक है सिख, एक है जैन, एक है बौद्ध और एक है पारसी।
तो ये 6 धर्म के लोग, ये भी याद रखना, एक क्वेश्चन कर सकता है पीटी में आपको। सीए का आधार क्या है? तो धार्मिक उत्पीड़न आधार है। अगर इन 6 धर्म के लोगों को इन 3 देशों में कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया है तो वो भारत में अगर रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं तो उन्हें सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी, इसका प्रावधान है। नागरिकता पाने कौन है? तो जो 31 दिसंबर 2014 के पहले 3 देशों से 6 धर्म के लोग आ चुके हैं तो उन्हें सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी। तो ये था आपका करंट लेक्चर। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं पूछ सकता है, तो उसके बता चुका हूँ आपको। ये पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।